हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके स्टूडियो में स्वागत है। तो हम लोग आंखें गीत जो कि एक खोटा कविता संग्रह है, उस जिसके कवि कौन है, श्रीनिवास पांडरी, उसके अंतर्गत हम लोग कविता पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हम लोग 9 कविता पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है करिया काजल के घर से। यानी करिया का मतलब होता है काला, है ना। काजल का मतलब काजल, और घर से यानी कि करिया काजल के घर में काली कोठरी के घर से। यह जो कविता है एक अर्थातवादी कविता है, जिसमें कवि जी ने सच्चाई को ना, जो वास्तविकता होता है उस चीज को बताने का प्रयास किया है कि इस संसार में जो प्रीत की माया है, यानी कि जो स्त्री के सौंदर्य की जो ना माया है, यानी जो स्त्री का जो मोह, जो आकर्षक है, इससे कोई बच नहीं पाया है। कि जिस प्रकार काली कोठरी से कोई व्यक्ति बेदाग बाहर नहीं निकल सकता है, उसी तरह से इस संसार में जो कि स्त्री रूपी मोह माया है, ठीक है, प्रीत की जो रीति है, इससे कोई बच नहीं सकता है। कि यहाँ पर देखिए, जो तपस्वी जो विश्वामित्र थे, वो भी मेनका के रूप के आकर्षण से, उनके मोह के भाव से प्रभावित होकर अपना तपस्या को क्या भंग कर दिया वो भी। तो हम लोग क्या चीज है। तो चलिए, इस कविता में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो चलिए, इस कविता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहे। तो देखिए, कविता में बोलता है करिया काजरे के घर से। करिया काजरे के घर से मतलब, है ना, करिया का मतलब होता है जैसे यहाँ पे काला, ठीक है, और काजल का मतलब काजल होता है घर से, यानी काली कोठरी के घर से। यह जो कविता है कैसा है, एक अर्थातवादी कविता है, ठीक है, जिसमें वास्तविकता के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ शब्दार्थ लिख दिए हैं, सबका अर्थ ना, जिससे हम लोग कविता को पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। तो चलिए, कविता को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। बोला करिया काजल के घर से साबित बहराइल के, यानी बोलता कि करिया काजल के घर से, काली कोठरी के घर से कौन व्यक्ति है जो कि बाहर, ठीक है, आ सकता है, साफ सुथरा, ठीक है। साबित का मतलब होता है साफ सुथरा, बहराइल कि कौन बाहर आ सकता है, मतलब कि जिस प्रकार काजल की कोठरी से कोई बाहर नहीं निकल सकता है ना, बेदाग निकल सकता है, साफ सुथरा नहीं निकल सकता है, उसी तरह से इस संसार में प्रीत की माया, यानी स्त्री के सौंदर्य की माया, रूप के आकर्षक के आगे, ठीक है, कोई भी बच नहीं पाया है, ठीक है। वही कि कहाँ वो साबुन जो धोवे इस दाग के, कि कहाँ ऐसा कोई साबुन है जो इस दाग को क्या करे, धो सके, ऐसा कोई भी साबुन अभी तक नहीं है। मतलब मायाविनी माया देश हवा फूटे फूल। मायाविनी का मतलब हो गया यहाँ पे रूप के सौंदर्य से, है ना, कि रूप के सौंदर्य से, मोह के आकर्षण से कोई बच नहीं पाया है ना। ये को बोला है कि मायाविनी के मायक देश, कि जो यहाँ पे अप्सराएं होती थी, ठीक है, जिनके माया से कोई बच नहीं पाया है। कि हवा के फूटे फूल, कि उनकी हवाओं में क्या होता है, फूल फूटने लगता है, कि हवा से उन्हें सुगंध बहराने लगता है, ऐसा। कि टाने विश्वामित्र प्राण, है ना, मेनका कानक ढूल। देखिए, यहाँ पे बोला टाने का मतलब आकर्षण, बताया गया है कि विश्वामित्र प्राण। तो एक पुरानी कथा था जी, जिससे विश्वामित्र जो थे एक तपस्वी थे, ठीक है, वो तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र जो थे वो मेनका को भेजते हैं उनके तपस्या को भंग करने के लिए। तो मेनका आती है और जो विश्वामित्र हैं उनके आगे, हाँ, नाच गान करने लगती है और उनका तपस्या को भंग कर देती है। तो विश्वामित्र जो कि एक बहुत बड़े तपस्या थे, वो भी, ठीक है, मेनका के रूप के आगे, उनके आकर्षण के आगे, उनके मोह के आगे क्या किया, अपना तपस्या को भंग हो जाता है उनका, और वो उनसे फिर क्या कहते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि मायाविनी के मायक देश हवा फूटे फूल, कि वहाँ जो मायाविनी जो थी, कौन, अप्सरा जो थी, मेनका जो थी, है ना, उनको वो क्या कहती, हवा में फूल खिला दे रही थी, है ना। वो उसके जो सुगंध था, उसका मोह जो था, उसका आकर्षण था, उसके कारण से क्या, तो विश्वामित्र को अपने ओर आकर्षण भी कर ली वो, ठीक है। तो वही बोला कि मेनका किससे, कानक ढूल। देखिए, लोग क्या है ना, किसी के स्त्री के सौंदर्य में किसी के आंख से आकर्षित होते हैं, तो किसी के बाल से कोई आकर्षित होता है, तो किसी के गाल से आकर्षित होता है, कोई किसी के लिप्स से भी आकर्षित होता है। लेकिन ये जो विश्वामित्र थे, वो मेनका के कान के ढूल बोला, यानी उनके कान के कनवाली जो था, उनसे आकर्षित होते हैं। तो ये चीज के यहाँ पे बारे में बताया कि टाने विश्वामित्र प्राण मेनका कानक ढूल। कि विश्वामित्र क्या थे, कि जो भगवान को शिक्षा देते थे, ठीक है, एक तपस्वी थे जो भगवान को शिक्षा देते थे, वो भी क्या हुए, तो मेनका के रूप के आगे, उनके मोह के आगे, ठीक है, रूप के सौंदर्य के आगे क्या हुए, वो भी अपना तपस्या भंग कर गए, मतलब वो भी क्या हुए, आकर्षित हो गए, ठीक है। तो आम आदमी की क्या बात है, वही तो, आम आदमी तो किसी भी प्रकार के वो क्या होता है, आकर्षित हो ही जा सकता है। आगे बोलते हैं कभी कि बनत दधीति परहिते ऐसा दानी के। देखिए, इसमें क्या बोला, दधीची के बारे में बताया है। ये भी क्या थे, पौराणिक कथा में, ठीक है, ये भी एक तपस्वी थे, ठीक है, जो कि शिव के बहुत बड़े क्या थे, भक्त थे। तो शिव से इनको वरदान मिला था कि ये पूरा इनका जो हड्डी है, बोन्स है, क्या वो पूरा वज्र हो जाएगा, इतना शक्तिशाली थे, ठीक है। तो एक बार क्या था कि वत्रासुर एक राक्षस था, उनको मारने का नौबत आ गया था। तो इंद्र भगवान जो थे
वो पूरा परेशान हो रहे थे कि कैसे उनको मारा जाए वत्रासुर को। तो वो आते हैं किसके पास, दधीची के पास। दधीची से उनका ठीक है दान मांगते हैं। क्या चीज मांगते हैं, तो कि अपना आप है ना शरीर को त्याग कीजिए और अपना हड्डी को दान दीजिए। उस हड्डी को शस्त्र बना करके उस जो राक्षस था वत्रासुर उसको वो मारना था, तो वो अपना दान कर देते हैं। कौन, दधीची अपना हड्डी को दान करता है, उस हड्डी के शस्त्र बनाया जाता है अस्त्र, और उससे फिर मारा जाता है किसको, वत्रासुर राक्षस को। तो वही आप बताते हैं कि बनत दधीची परहिते, कि जो पर के हित के लिए बन गए थे। परहित मतलब जो दूसरे के भलाई के काम में आए। कौन, तो दधीची ऐसन दानी के, उनके ऐसा कोई दानी हो सकता है कि जो कि अपना जीवित शरीर में क्या किया, त्याग कर दिए थे। क्यों, तो दूसरा के हित के लिए, राक्षस को मारने के लिए। तो वही बोला कि बनत दधीची परहिते ऐसन दानी के, उनके जैसा दानी कौन हो सकता है। आगे बोलते हैं कि एखनु पूर्वे सूरज उगे पश्चिमे नूतन चांद। एखनु का मतलब अभी भी जो है कि सूरज जो क्या पूरब की दिशा में उगता है, और पश्चिम नूतन चांद, कि पश्चिम में मतलब क्या बोला है कि पश्चिम की दिशा में अभी भी क्या है, तो कि चांद उगता है। इससे क्या, ये भी शाश्वत क्या है, सत्य है। आगे बोलते हो कि बाटे नूतन जीवन भले सभे फूल बांध। और इसी कारण से कि सूरज जो है पूरब में उगता है, पश्चिम में चांद उगता है, इससे हमारा जीवन क्या हो गया, नया हो गया है ना। कि बाटे नूतन जीवन भला, नया जीवन हो गया है। हाँ, सभे फूल बांध मतलब सब जगह क्या फूल हो गया, सब कुछ आसान हो गया है। आगे बोलते हैं एखनु शांत सुहागिनी करे स्वागत तिमी राज के, कि अभी भी जो है सुहागिनी, ठीक है, जिनका शादी हुआ होता है ना, औरतें, वो अभी भी सांझ का मतलब शाम को अभी भी सुहागिनी करे स्वागत तिमिर रात के। तिमिर का मतलब होता है क्या चीज, रात के, कि जो रात होता है उसको क्या करती है, स्वागत करती है। हाँ, क्यों, उनको मिलना होता है किससे, तो अपना प्रेमी से, यानी अपने पति से, ठीक है। तो इसलिए वो रात को क्या करती है, मतलब वो स्वागत करती है। शाम को क्या करती है, सांझ में दिया जलाती है, दीपक जलाती है, और शाम को क्या करती है, वो रात का स्वागत करती है, ठीक है। अभी भी ऐसा होता है। तो वही बता रहे हैं कवि कि एखनु शांत सुहागिन करे स्वागत तिमिर रात के। तो इस प्रकार से कवि ने क्या किया है कि इस कविता में जो नारी के सौंदर्य को करिया काजरे के रूप में बताया है, कि इस कविता के माध्यम से कवि जी ने बताया है कि नारी जो है करिया काजर के रूप के समान है, ठीक है। इनकी मोह के आगे, इनकी सौंदर्यता के आगे कोई भी बच नहीं पाया। कि जिस तरह से काली कोठरी में कोई व्यक्ति जाता है तो बेदाग वापस बाहर नहीं निकल सकता, उसी तरह से ना इस संसार में मोह रूपी, ठीक है, माया रूपी और सौंदर्य रूपी है ना औरत के मोह माया से, ठीक है, इनके सौंदर्य से कोई भी बच नहीं पाया ना, ये था। अब चलिए आगे इससे इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि करिया काजरे घर से कविता कवि के है। जो करिया काजरे कविता है इसके कवि कौन है, तो कवि कौन है, श्रीनिवास पांडु जी। श्रीनिवास पांडु का जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1920 को, ठीक है, बरबड्डा जो कि कहाँ पे धनबाद में पड़ता है, वो कल्याणपुर। इनके पिताजी के नाम शालिग्राम पांडु रहता है, माताजी के नाम रहता है दुखनी देवी होता है, और इनके जो पत्नी होता है उनका मूर्ति देवी नाम होता है, ठीक है। ये सारे याद रखना है। इनके एक बेटे थे जिनका नाम था अर्जुन पांडरी, जो कि इस किताब में आंखें गीत ना छपवाने में अपन बात लिखे थे। तो ये सारे कुछ याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है करिया काजरे घर से कविता कौन भाव बतवल गया है। आखिर ये जो कविता है इसमें कौन भाव बताया गया है। तो यह जो कविता है ना एक अर्थातवादी कविता है, जिसमें सच्चाई को बताया गया है ना, जो वास्तविकता चीज है उससे बताया गया कि इस संसार में जो मोह रूपी जो माया होता है ना, इस स्त्री का जो सौंदर्य का जो प्रीत होता है उससे कोई भी बच नहीं पाया है ना। कि जिस प्रकार से काली कोठरी में कोई यदि जाता है तो बेदाग वापस नहीं निकल पाता, इसी तरह से इस बात है ना सौंदर्य की माया में कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से याद रखना ये अर्थातवादी कविता है। करिया काजरे के घर से कविता कर मूल भाव क्या है, मूल भाव क्या है इसका, तो करिया काजरे के घर से कोई भी बाचल नहीं है। याद रखना है कि मतलब काली कोठरी से कोई भी बचल नहीं है, स्त्री के सौंदर्य के रूप में कोई भी बचा वह नहीं है। इस संसार में प्रीत की रीति से कोई बाचल नहीं है, ठीक है। प्रीत यानी नारी सौंदर्य उसकी माया से के समान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सब है। अगला क्वेश्चन है करिया काजरे घर से कविता कौन किताबें शामिल है। तो यह जो कविता है वो आंखी गीत कविता है ना खोटा कविता संग्रह में सम्मिलित है, ठीक है। जिसका याद रखना कि पहली प्रकाशन कब हुआ था इसका, तो 2000 में हुआ था। ये आज जो नया बुक है सो और दूसरा प्रकाशन कब हुआ था, तो 2019 में, याद रखना है, ठीक है। ये पृथ्वी प्रकाशन के तहत इसका प्रकाशन भी हुआ था और इसका वितरक कौन था, तो झारखंड झरोखा। ये सारे चीज आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है करिया काजरे घर से कर माने की हुए है ना, कि करिया काजरे के जो इसका है इसका मतलब क्या होता है। करिया काजरे इसका मन होता है मोह माया से भरल दुनिया। क्या हो गया इसका मतलब, कि मोह माया से भरल दुनिया। अगला है क्वेश्चन एखनु सांझे सुहागिनी करे स्वागत तिमी राज के, ई कौन कविता टुकड़ा लगे, ठीक है। ये कौन कविता के टुकड़ा लगा, तो कौन सा कविता हो जाएगा, तो करिया काजरे के घर से, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है सुहागिनी सब रात के केकरा स्वागत करो। तो सुहागिन जो होती है नई नवेली जो विवाहिता होती है औरत, वो किसका स्वागत करती है,
तो करती है किसका? अपनी सुहाग का, यानी अपने पति का। ठीक है, तो सांझ को दीपक जला करके, है ना, उस तरह से याद रखना। अगला, करिया काजरे घर से कविता दधीची की है। तो दधीची हमने बताया कि दधीची कौन थे? एक तपस्वी थे, ठीक है, जो कि शिव के क्या थे? भक्त थे। उनका ऐसा वरदान मिला था कि उनका जो हड्डी था, ठीक है, वो क्या था? एकदम पूरा वज्र के समान था, मजबूत था, उनसे किसी को भी मारा जा सकता था। तो एक बार वत्रासुर नामक राक्षस को मारना था, तो अपना वो हड्डी को क्या कर रहे थे? वो दान कर दिए थे। किसको? इंद्र को। तो याद रखना। तो ही एक तपस्वी थे जो देवता का रक्षा कर ले, है ना, वत्रासुर के वध करेला अपन हड्डी के क्या किए थे? वो दान कर दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा ई दियो। मेनका के कर तपस्या भंग कर ले। तो मेनका एक जो कि स्वर्ग क्या थी? वो अप्सरा थी। वो अपने रूप के सौंदर्य से, ठीक है, अपने मोह के आकर्षण से जो तपस्वी थे, कौन? विश्वामित्र, उनकी तपस्या को क्या कर दी थी? भंग कर दी थी। ठीक है, याद रखना है विश्वामित्र के। अगला क्वेश्चन है, करिया काजरे घर से कविता कौन सत्य के दिखावल गेल है? ठीक है, इसमें शाश्वत सत्य बताया गया। ठीक है, शाश्वत सत्य मतलब वास्तविकता को बताया गया है। ठीक है, कि जिस प्रकार से काली कोठरी से कोई बच बेदाग बाहर नहीं निकाल सकता, उसी तरह से इस, है ना, दुनिया में नारी के सौंदर्य से कोई बच नहीं सकता है। तो बस याद रखना है। अगला, खोटा दिवस कब मनावल जाए? तो देखिए, खोटा दिवस आपको याद रखना है कि खोटा दिवस जो हमारे खोटा के विश्व पितामह, खोटा के वाल्मीकि, खोटा के टैगोर कहे जाते हैं, कौन? श्रीनिवास पांडु जी। इनका जो बर्थडे होता है, ठीक है, जन्मदिन, कब? 25 दिसंबर। तो उन्हीं के याद में हम लोग खोटा दिवस मनाते हैं। तो याद रखना कि प्रत्येक साल प्रत्येक 25 दिसंबर के इनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग खोटा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मायाविनी केकरा कहल गेल है? इस कविता में मायाविनी केकरा कहल गया है? तो रूप के सौंदर्य के, किसको कहा गया? जो रूप के सौंदर्य है ना, स्त्री के मोह का आकर्षण, वही मोह के आकर्षण में। तो याद रखना ई दियो। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा। धन्यवाद।